हेलो फ्रेंड्स, मैं लत्तू स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर एंड ब्यूटी लत्तू। तो आज फिर से मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक सूट की वीडियो। ठीक है, ये जो वीडियो है ये हम लाइनिंग वाला सूट बनाएंगे और ये मम्मी जी का सूट मैं सिल रही थी, स्टिच कर रही थी। सोचा इसके ऊपर पूरा ब्लॉग बना देती हूँ क्योंकि लाइनिंग के भैया टेलर क्यों इतना ज़्यादा पैसा लेते हैं। चलिए आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पूरा स्टिच करके मैं आपको सूट बताऊँगी किस तरह से हम स्टिच करते हैं इसको। तो सबसे पहले मेरे पास मेजरमेंट नहीं था मम्मी जी का, मतलब दिमाग से निकल गया था। बाकी फिर मैंने कुर्ती ली उनकी, ये बहुत लूज़ कुर्ती थी। तो फिर मैंने सोचा चलो इससे, मम्मी जी ने बोला था कि इसको देख लेना, इससे आइडिया हो जाएगा। बाकी फिर थोड़ा बहुत मेरे को याद भी था उनका मेजरमेंट। तो ये तो बहुत लूज़ थी, लेकिन इसी के आधार पर फिर मैंने रख दिया इनको। और इस सूट में मेरे से गलती भी हुई है, वो क्या हुई है वो मैंने ऐसे बतानी नहीं थी, लेकिन पहले मैंने ट्राई करके पूरा बता दिया है मम्मी जी को। ये सूट पहन लिया था उन्होंने, अच्छा हो गया। मैं बताऊंगी अभी आपको। तो सबसे पहले देखो क्या करना होता है। सबसे पहले मैंने लाइनिंग का कपड़ा फोल्ड कर लिया है और ये मेरी सिल्क की लाइनिंग है। ठीक है, अगर सिल्क के सूट हो तो उनमें बड़े आराम से आप लगा सकते हो लाइनिंग, जिनको भी थोड़ा बहुत काम करना आता है। लाइनिंग मैंने 4 लेयर में बिछा ली है। अब सबसे पहले आधा इंच ऊपर रखते हैं। सेम ड्राफ्टिंग होती है जैसे कुर्ती में होती है। अब यहाँ पे हाफ ऑफ एक्रोस शोल्डर रखेंगे तीरा, यहाँ से नीचे लेंगे आर्म होल। आर्म होल मैंने 7 इंच रखा। और ये ड्राफ्टिंग देखिए लाइनिंग के ऊपर हो रही है। लाइनिंग वाले सूट की ड्राफ्टिंग लाइनिंग पे होती है। अब यहाँ से हम लेंगे राउंड बस्ट, 1/4 ऑफ राउंड बस्ट प्लस हाफ इंच। फिर वेस्ट लेंगे, वेस्ट एट 14 इंच। और जो हिप है वो लेंगे हम 21 इंच पे। अब यहाँ से राउंड वेस्ट ले ली, फिर राउंड हिप ले ली। मैं थोड़ा जल्दी में वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ा दी है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी बनती है। और नीचे मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है पल्ला जो है, ठीक है, बॉटम इसका। और अब मैं इसको इस तरह से कर्व में मिलाऊंगी। अब बाहर मैंने 2-2 इंच का मार्जिन रखा ऊपर छाती से और कमर से। बाकी नीचे से मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा, क्योंकि तुरपाई करनी है तो मार्जिन इसी तरह से रखना पड़ेगा। और बाकी इसको भी मैंने मिला लिया है। अब आ जाइए ऊपर। तो ऊपर मैंने नेक के लिए रख दिया 3 इंच और हाफ इंच डाउन गई हूँ मैं, इसको मैंने तिरछा मिला लिया है। अब जो मेरे पास बचा था उसका मैंने आधा कर लिया और यहाँ से आर्म होल की शेप दे दी और अंदर वाली भी शेप भी दे दी। ये हमारे फ्रंट के पार्ट की और बैक के पार्ट की है। तो अब हम कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, कटिंग हम सिर्फ बैक की करेंगे अभी, फ्रंट की जो है हम अलग से करेंगे। मतलब ये चारों पार्ट इकट्ठे हैं, लेकिन फ्रंट का हम हटा दें, बैक का हम हटा देंगे अभी। फिर हम फ्रंट की जो आर्म होल की है फिर कटिंग करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने देखिए बैक का पार्ट हटा दिया है। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे इसकी जो आर्म होल है इसकी कटिंग। तो ये हमारी लाइनिंग यहाँ पे कट चुकी है। अब हम बिछाएंगे अपना फैब्रिक। और देखिए, अगर नेक पे, हर सूट पे नया एक्सपीरियंस होता है। अगर मैं बोलूँ कि मैं बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, लेकिन हर सूट में नया कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैंने इसकी लेंथ नाप ली कि लेंथ पूरी है या नहीं है। तो लेंथ इसकी थोड़ी ज़्यादा मुझे लग रही थी, तो फिर मेरे को वो नीचे वाली जो लगी थी ना पट्टी, वो मैंने निकाल दी इसमें। और जब इस तरह के कढ़ाई वाले सूट हो नेक पे, तो उनका जो नेक है ना बिल्कुल बराबर रखना पड़ता है, कहीं से भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका नेक साइड को हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना होता है इस तरह के सूटों में। तो अब देखिए इस सूट में डबल काम होता है। पहले हमने लाइनिंग काट ली, अब लाइनिंग हमने इसके ऊपर रखनी है, तब इसके ऊपर रख के हमने फिर इसको कट करना है। और ये भी हमें बराबर रखना पड़ेगा। और जैसे सूट अगर क्या बोलते हैं सिफॉन का फैब्रिक होगा तो वो तो स्टिच करना मुश्किल होता है। जॉर्जेट का होगा वो भी उसमें लाइनिंग अटैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टोन वर्क होगा, है ना, वो वाले सूट बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस तरह के सूट ज़्यादा मुश्किल नहीं होते लाइनिंग अटैच करना। तो अब देखिए एज इट इज़ हम इसको कर लेंगे। यहाँ पे मेरे से गलती हुई थी। यहाँ पे क्या गलती हुई थी, यहाँ पे मैंने सीधा रख दिया इसको। जो लाइनिंग है मुझे नेक से रखनी थी, जो नेक है हमारा ऊपर ना, जहाँ से हमारा नेक बन रहा था वहाँ से मुझे रखनी थी। तो बाद में फिर मैंने फिर से दोबारा कट की थी ये थोड़ा नीचे रख के, क्योंकि नेक का बहुत बड़ा आ रहा था इसका नेक ऊपर, जो नेक इसका पैटर्न बना हुआ था। तो फिर इसका जो नेक था लगभग 9-10 इंच आ रहा था। फिर मैंने दोबारा इसकी लाइनिंग रखी, फिर दोबारा से कटिंग हुई थी। मेरे से गलती हुई है और मैं बताने वाली नहीं थी। तो यहाँ पे अब मैंने बैक का पार्ट भी रख दिया है, क्योंकि ऐसी अगर गलती हो ना तो डरने की ज़रूरत नहीं होती। आप लाइनिंग को फिर से रखो और फिर से कट कर लो। थोड़ा बराबर रखना है नेक के बराबर, और फिर से दोबारा कट कर लो। बस ये है कि शर्ट की लेंथ आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। अब बैक का पार्ट मुझे उतना ही फोल्ड किया मैंने जितना मेरे को चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बैक का पार्ट भी कट हो रहा है। बाकी हमारा बाजू जो एक्स्ट्रा दूसरा कपड़ा है वो हमारा बाजू के लिए निकलेगा। तो ये बैक का पार्ट भी हो गया। अब हम
स्लीव काटेंगे तो स्लीव के लिए मैंने देखिए ऐसे 4 लेयर में बिछा लिया है। अगर मेरे पूरे निकल रहे हैं बाजू, अगर पूरे नहीं निकलते तो फिर मेरे को जोड़ डालना पड़ता। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने आधा इंच रख लिया ऊपर, और यहाँ से मैं गई 3 इंच डाउन, इसको मैंने तिरछा मिला लिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको राउंड शेप दे दी और आगे फ्रंट की शेप भी दे दी। यहाँ से लेंथ नाप ली, आगे मैंने 1 इंच रख दिया फोल्ड के लिए, और 4.5 इंच रखी मैंने बाजू के आगे से चौड़ाई, और 1.5 इंच रख दिया आगे मार्जिन, और इसको कट कर लूँगी। और ऊपर मैंने 8 इंच रखा है आगे को, ठीक है, जो हमारी राउंड आर्म होल है। तो कटिंग हमारी हो गई। अब चलिए स्टिचिंग कर लेते हैं। अब बताती हूँ मैं आपको स्टिचिंग। तो स्टिचिंग में मेन पॉइंट पता क्या होता है, जैसे सबसे पहले इसको सेंटर से अटैच करना होता है। पूरी सीधी रखेंगे, बराबर रखेंगे, इक्वल दोनों तरफ से। और अब बीचों बीच से इसमें सिलाई लगानी होती है, और ये सिलाई लगती है कच्ची लगती है। अगर मान लो कहीं स्टोन वगैरह हो तो फिर इसमें ना कच्चा टांका करना पड़ता है, हाथ से तुरपाई करनी पड़ती है, कच्चा टांका। या तो अब यहाँ से हम इस लाइनिंग को अटैच कर लेंगे नीचे को, और कच्ची सिलाई हमें लगाएंगे, ये इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इसी के ही पैसे लगते हैं भाई लाइनिंग वाले सूट के, 500, 450, मतलब 450 का 500 अगर प्लाजो सिलाना हो तो और भी ज़्यादा लगते हैं। तो देखिए बीच से हो गई अटैच। सेम तरीके से हमने बैक की भी करनी होती है। और अब ऊपर जो हमारा तीरा है वहाँ से हमने अटैच करनी है ये। और इसमें ध्यान रखना होता है कि प्लीट्स वगैरह ना पड़े। यहाँ पे देख सकते हो सुब्बी अभी नाच रही है, मतलब कुछ दिखा रही थी वो, उसने कुछ दुकान से लाया था। तो अब साइड से आर्म होल से नीचे को अटैच करना होता है दोनों तरफ से। तो देखिए मेरी लाइनिंग यहाँ पे अटैच हो गई है फ्रंट और बैक की, मैं दोनों तरफ। अब चलिए नेक बता देती हूँ मैं, नेक हमने किस तरह से स्टिच किया। तो नेक पे मैंने पहले फ्यूज़ पेपर लगा लिया है, फ्यूज़ पेपर चिपकाने वाला होता है। तो अब मैंने नेक पे भी मार्किंग कर ली है, जितना मुझे नेक चाहिए इसका वैसे मैंने मार्किंग कर लिया। दूसरी साइड को आपको मार्किंग करनी पड़ती है नेक की, तभी चलता है। तो मैंने यहाँ पे टांका बड़ा रखा था, वो मैंने छोटा कर लिया नेक पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैं इसको एज इट इज़ कट कर लूँगी। ये वाला काम टेलर नहीं करते हैं, वो सीधा अटैच भी कर देते हैं। मैंने सिखाया था आपको सीधा हम अटैच किस तरह से करते हैं, बुलत्तू वाले फैशन डिजाइनर चैनल के ऊपर सिखाया था। तो यहाँ से मैं 1/4 इंच मार्जिन रखूँगी और इसको भी यहाँ से जोड़ लूँगी, ठीक है, इस तरह से। और हल्के हल्के कट लगा देने हैं इसमें, कट लगा दी। अब इसको पलट लेंगे दूसरी तरफ को, और पलट के हमने इसमें एक टॉप स्टिच लगाना है और उसके बाद इसको फोल्ड कर लेना है। टॉप स्टिच लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे एजेस क्लीन बन जाते हैं। अब इसको फोल्ड करेंगे, और फ्यूज़ पेपर लगाते हो ना तो आपका गला नीट एंड क्लीन बन जाता है, उस थोड़ा सा हैवी हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप सीधा डायरेक्ट कपड़ा लगाते हो तो मुड़ने का भी रहता है उसमें, तो इसीलिए फ्यूज़ पेपर ज़रूर लगा लेना चाहिए। नहीं लगाओगे तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पूरी कुर्ती अपनी स्टिच कर ली है। अब भैया ये सिलाइयाँ कौन निकालेगा, ये भी तो निकालनी पड़ेगी। तो बाद में बस सिलाइयाँ निकाल रही हूँ मैं यहाँ पे, ये तो निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज़ इनके बिना तो काम अधूरा रह जाएगा। और पूरी जितनी भी सिलाइयाँ दिख रही है ना, जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी, वो सारी निकालनी पड़ेगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारी कुर्ती जो है स्टिच हो गई है। और फिटिंग में इसमें कमर में थोड़ा सा टाइट हो गई थी, तो मेरे को बाद में फिर से निकालनी पड़ी थी। तो ये तो चला ही रहता है, बाद में फिर से मेरे को निकालनी पड़ी थी कमर से, और फिर थोड़ा सा लूज़ मैंने इसको रखा था, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग और आज की वीडियो मेरी हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।